प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन हमारे पितरों के निमित्त व्रत करने का भी विधान है। ऐसा मानते हैं कि आज के दिन विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजन करके उनकी आराधना करके अगर पितरों के निमित्त व्रत किया जाए, उनके श्राद्ध कर्म किया जाए तो उनको मोक्ष की अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो हमारे पितर यमलोक में यातना झेल रहे हैं वह भी बैकुंठ को जाते हैं। और इस व्रत का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं कथा के बारे में। धन धान से परिपूर्ण, शत्रुओं को विजित करने वाले इंद्रसेन नामक राजा महिष्मती नगर में शासन करते थे। उनके प्रजा में किसी प्रकार की कोई कमी न थी। उनके शासन में कोई कमी न थी, वो हर प्रकार से संपूर्ण थे। एक बार वो अपनी सभा के मध्य बैठे हुए थे, तभी देवर्षि नारद का आगमन वहां पर हुआ। इंद्रसेन राजा ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और उनको अपने से ऊंचा आसन देकर प्रणाम करके उनको बिठाया और उनके आने का कारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि मैं ब्रह्मलोक का भ्रमण करते करते यमलोक को पहुंचा। वहां यमराज ने मेरा खूब आदर सत्कार किया, मुझे आसन दिया। मैंने भी यमराज की खूब भूरी भूरी प्रशंसा की। पर राजन, वहां एक आश्चर्य की बात हुई। तुम्हारे महान प्रतापी ज्ञानी व ध्यानी पिता को मैंने यमलोकपुरी में यमराज की सभा के मध्य बैठे देखा। जब मैंने इससे उनका कारण पूछा तब उन्होंने अपनी पीड़ा कही। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद, किसी कारणवश मुझसे एकादशी का व्रत खंडित हो जाने की वजह से मुझे यमलोकपुरी में यमराज के पास अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है। कृपा करके तुम मेरा एक संदेश मेरे पुत्र को पहुंचा देना। यदि वह मेरे निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका दान, उसका फल, उसका पुण्य मुझे देता है तो मुझे बैकुंठ लोक को मैं चला जाऊंगा। ऐसा सुनकर राजा इंद्रसेन को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से इंदिरा एकादशी का संपूर्ण विधि विधान जाना। देवर्षि नारद ने उनसे कहा, जब इंदिरा एकादशी आए तब दशमी वाले दिन ही तुम सुबह स्नान आदि से निर्वत होकर भगवान ऋषिकेश का पूजन करना, फिर दोपहर में फिर स्नान करना, कुतुब बेला में पितरों का श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देना, फिर रात्रि को भूमि पर शयन करना। अगले दिन एकादशी वाले दिन सुबह उठकर दातून स्नान आदि से निर्वत होकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध से भगवान ऋषिकेश का पूजन करना। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना, उनको दान दक्षिणा देना और उसके बाद निराहार रहकर व्रत का पालन करना, रात्रि को जागरण करना, भगवान का भजन करना, नाम संकीर्तन करना और अगले दिन द्वादशी बेला में फिर स्नान आदि से निर्वत होकर पारण के समय पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना व तुलसी पत्र लेकर अपने बंधु बांधवों सहित तुम भी अपने व्रत को खोलना। ऐसा करने से यमलोकपुरी में विराजे हुए तुम्हारे पिता को मुक्ति मिलेगी, उन्हें बैकुंठ धाम मिलेगा। इंदिरा एकादशी आने पर राजा इंद्रसेन ने ठीक देवर्षि नारद के कहे अनुसार व्रत का पालन किया। ऐसा करने पर पुष्पों की वर्षा हुई और उनके पिता गरुड़ के आसन पर बैठकर विष्णु लोक को गए और राजा इंद्रसेन भी अपनी प्रजा का पूरे धर्म परायणता से पालन करते हुए अंतिम समय में विष्णु लोक को गए। यह इंदिरा एकादशी पापों से तारने वाली है और इसकी कथा को सुनना या सुनाने का विशेष फल होता है। इसको सुनने मात्र से ही सभी कर्मों से, पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। प्रणाम।